बिहार की राजनीति में एक दिन अचानक उथल पुथल तब मच गई जब एक अनजान सी लड़की ने बिहार के सभी बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर अपनी फोटो छपवाकर अगले विधानसभा चुनाव का अपने आप को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी प्लूरल्स का गठन करते हुए पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी रातों रात पूरे बिहार की हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। अपने आप को करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े पैमाने पर लॉन्च करने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी कोरोना लॉकडाउन के दौरान कहीं खोती हुई नजर आईं। मगर जैसे ही सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील दी गई, पुष्पम प्रिया चौधरी व उनकी पार्टी प्लूरल्स एक बार फिर से सक्रिय दिखने लगी और इस बार पार्टी प्रेसिडेंट खुद जमीन पर उतरकर किसानों तक पहुंच रही हैं, किसानों की समस्याओं को समझ रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के अलग अलग जिलों में जा जाकर किसानों से मिल रही हैं और साथ ही उनकी फोटो अपने सोशल मीडिया पर भी साझा कर रही हैं। आइए जानते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी व उनकी पार्टी प्लूरल्स के बारे में क्या कहना है पटना की जनता का। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जो है एक युवा महिला नेता है और आपने कही कि बिहार में उनका पार्टी का गठन हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक युवा पूरे किसान को, पूरे राज्य को अच्छे के तरफ लेके जाए, ये अच्छी बात है। बट देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे पार्टियों का गठन हुआ, बट बिहार का जो राजनीतिक है वो जातीय समीकरण के आधार पे होता है और यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि वो सक्सेस कर पाएगी। यहाँ पे बहुत सारे पार्टी का गठन हुआ, लेकिन अगर युवा है, अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अभी इलेक्शन का माहौल है तो किसान के पास तो जाएंगे ही। इससे पहले कहाँ कोई आता है किसान के पास? कहाँ कोई पार्टी आती है, 5 साल तक बैठे रहती है और वो जब देखती है कि विधानसभा इलेक्शन है, चाहे संसद का इलेक्शन है, तो उसमें सारे नेता लोग विजिट करने लगते हैं। जैसे में ये नया पार्टी का गठन किए हैं और देखे कि मतलब ये विधानसभा का चुनाव है तो अपना किसान का विजिट कर रहे हैं। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने बहुत सालों तक वहाँ पे काम किया है और देश को समझा है, बुझा है। इस नाते से अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहती हैं तब तो ठीक है, लेकिन इस चुनाव के समय में आना, अचानक से लोगों के बीच में जाना, इस बिहार के लोग भी जान रहे हैं कि चलिए चुनाव में लोगों का अधिकार होता है आना, दिखाना कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसे में नहीं लगता है कि उनकी मेहनत उतना सफल अभी फ़िलहाल हो पाएगी। ठीक है, उनको अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ख़ास बात क्या है कि वो किनके खिलाफ लड़ रही हैं, उन्हीं के खिलाफ जिनके वजह से उनका वजूद है। घर उनका पिताजी जो थे उसी पार्टी में थे और आज उन्हीं के खिलाफ में खड़ी हैं। इस बिहार जैसे राज्य जिसका अभी तक मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनको यहाँ तक पता नहीं कि नॉर्मल एक रिजल्ट जिसका एसएससी इंटर लेवल का ले लीजिए, जिस 8 साल हो गए आज तक फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाया, उसमें धांधली बराबर होती रही। तो बेरोजगारी पर तो चर्चा ही नहीं कीजिए, क्योंकि ये सारे नेता बेरोजगारी का तमाशा बनाते हैं, बेरोजगारी का सॉल्यूशन कभी निकालते नहीं। और किसानों की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो किसान तो इनके लिए एक सब्जेक्ट होता है जो जिस पर ये किसानों को बहला फुसला कर वोट लेने का काम करते हैं। मैं अभी तक के इस 24 साल के उम्र में यही देखा हूँ। अभी तक मैं सोचता हूँ कि काश कुछ ऐसे नेता, ऐसे लीडर, ऐसे युवा आगे बढ़ कर आए कि जो अपने राज्य को, पूरे देश, अपने भारत जैसे देश पर एक नंबर 1 पोर्टल पे छवि बना पाए हर दृष्टिकोण से। यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार। अगर कोई अच्छा कार्य करने जाए उसमें कुछ लोग उसमें अड़चन लगा देंगे। बेरोजगारी तो दूर करने के लिए, दूर करना तो दूर की बात है, सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं और किसान का तो तमाशा ही बनाते हैं नेता। अब ये पुष्पम प्रिया जी क्या कर रही हैं ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। काश ऐसा कोई नेता आए। मैं आज भी गॉड से प्रे करता हूँ कि मेरे राज्य में ऐसा नेता उभर कर आए जो इस राज्य की दीन दशा और इस राज्य के युवाओं के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सके। पुष्पम प्रिया जी जो क्रिएटिवली बहुत प्लीजिंग लग रही हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारे बिहार में जहाँ पे जात पात की ही राजनीति होती है, वहाँ पे मुझे लग रहा है, मुझे डाउट है कि वो सक्सेसफुल हो पाए या नहीं। अब देखें, हम बिहार में हम उनका एक निश्चित स्थानीय कार्यालय नहीं देखते हैं। हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, बट उनका एक कार्यालय हमने आज तक नहीं देखा है। पिछले बार जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए थे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डालने के लिए,
फेसबुक पे डालने के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, वो मैं चाहता हूँ कि आप किसी फैक्ट्री में लगा ले या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगा दे, ताकि बिहार का विकास हो सके और गरीब उससे लाभान्वित हो सके। बहरहाल लॉकडाउन के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी जमीन पर तो काफी एक्टिव हो चुकी हैं, मगर अब देखना ये है कि क्या उनकी इस कोशिश से बिहार की जनता उनसे जुड़ पाएगी और क्या उनकी पार्टी प्लूरल्स आने वाले विधानसभा में बड़ा उलटफेर करते नजर आएगी। News Next. Do like, share and subscribe.